नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग फिर से निफ्टी की एनालिसिस करेंगे कि कल निफ्टी में क्या होने की संभावना है। तो उसके पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि देखो, अभी तक अगर आप मेरे इस चैनल में जुड़े हो तो मैं जो निफ्टी एनालिसिस किया हूँ, आप ओपनली जाके डेली बेसिस पे आप मतलब मेरी एनालिसिस देख सकते हैं। इवन आज आज के लिए भी मैंने जो अपनी निफ्टी के एनालिसिस डाला था, उसमें भी हमारी जो एनालिसिस है वो 100% एक्यूरेट साबित हुई है। मैं इसको बड़े चैलेंज के साथ आप लोगों को बोल सकता हूँ कि मैंने जो आपको लेवल दिए थे उन लेवलों पे ही हमारी मार्केट काम की है। और मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट नीचे मिले आपको 23,950 से 24,000 के इर्द गिर्द, तो आपको बाइंग साइड में जाना चाहिए। और आज आप लोगों ने एग्जैक्ट वैसे ही होते हुए देखा है। तो इस ये तो अपन लोग एनालिसिस करेंगे ही, लेकिन मेरा ये बोलने का मतलब ये है कि देखो, ऑन डेली बेसिस निफ्टी की 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शन करना ये बहुत ही टफ और चैलेंजिंग होता है, और इसमें हर दिन कोई करेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर आप मेरे इस चैनल में जुड़े हैं और मुझे फॉलो करते हैं, तो आप मेरे व्यू पे अपना व्यू बनाने से पहले अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे जरूर कंसल्ट कर लें। क्योंकि मुझे आपके बारे में आप कितना रिस्क ले सकते हो, आपके रिस्क एपिटाइट क्या है, देखो वो मुझे पता नहीं रहता। हालांकि इस चैनल में आपको जो एनालिसिस दी जाती है वो मेरे द्वारा ही की हुई होती है। और मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि देखो, इस मार्केट में बड़े बड़े जो मतलब मार्केट गुरु हैं वो भी गलत साबित होते हैं। तो मैं भी यहाँ पे गलत होता हूँ, हो सकता हूँ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो उसको ध्यान में रख के ही आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन बनानी है। और यही मैं आप लोगों को बोलना चाहता था। और इसके साथ ही मैं बोलूँगा कि देखो, एफ एन ओ जो फ्यूचर ऑप्शन है बहुत ही रिस्की ट्रेड होते हैं। तो मैं आप लोगों को ना तो एफ एन ओ के लिए इनकरेज करता हूँ, ना ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में बाइंग सेल करें, कॉल पुट बाई करें या सेल ना करें। ये बहुत ही रिस्की होता है। अगर आप ये करते भी हैं तो इसमें मैं जो आपको जो लेवल बताया हूँ उसको आप फॉलो करके और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को आपको ध्यान में रखना है, तभी आप इस मार्केट में जाएं। अदरवाइज ये मार्केट आपका सारा पैसा खा जाएगी। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही हम लोग आज शुरू करते हैं कि हम लोगों की निफ्टी के एनालिसिस में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैनल में आप जुड़े रहें, शुरू से अंत तक आप इसको देखें। तो यहाँ पे मैंने अपना जो निफ्टी का है वो डेली चार्ट ओपन कर लिया है। तो जैसा कि आप लोगों को याद है कि कल जब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट यहाँ पे, सॉरी, इस जगह पे, तो जब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी तो मैंने आप लोगों को बोला था कि देखो, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये कोई इतनी स्ट्रांग कैंडल नहीं है, लेकिन ये कैंडल के दम पे भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की मुझे गुंजाइश लग रही थी। तो मैंने आप लोगों को बोला था। तो हालांकि मैंने आप लोगों को ये बोला था कि आपको ये मार्केट जो है 24,000 के इर्द गिर्द खरीदनी है। मैंने आपको बोला था, आप मेरे वीडियो पढ़े हैं तो मैंने आप जाके आप उनमें सुन सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि 23,950, 23,950 से 24,000 के इर्द गिर्द अगर आपको मार्केट मिले तो आप इस मार्केट को बाई कर सकते हैं। और अगर आज आपका ये देखो पॉपअप जो यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि लेफ्ट में हमारा आज का जो निफ्टी है वो जस्ट 24,008 आया था। तो एक एक्यूरेटली, मतलब इतने प्रिसाइजली हम लोगों ने यहाँ पे गेस किया था कि मार्केट को 24,000 तक आ सकती है। तो ये बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। आप मतलब जब एनालिसिस करोगे तो आपको पता होगा कि ये कितना टफ काम होता है। और मैंने आप लोगों को जो स्टॉप लॉस दिया था 23,871, तो वो स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को यहाँ पे शायद दिया था, यस, इस जगह पे। तो मैं बोला था कि जब तक ये स्टॉप लॉस नहीं टूटेगा तब तक मार्केट में एक अपसाइड बने रहेगा। और देखो, इस कैंडल में मतलब 2 दिन पहले जो इतना मार्केट गिरा था उस दिन भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। और उस दिन का जो मार्केट का लो था वो 23,873.35, मतलब हमारा जो स्टॉप लॉस वो इतना एक्यूरेट था कि मार्केट ने उसको 2 पॉइंट से रिस्पेक्ट किया है। तो ये हमारा मतलब यहाँ पे एनालिसिस का लेवल है। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि देखो, इस टाइप की रिसर्च अगर आप मार्केट में और एनालिसिस अगर आप लेने जाओगे तो आपको 50 से 60 हज़ार आपको खर्च करने पड़ेंगे। मतलब फ्री में ऐसा कोई नहीं देता। लेकिन मैंने जो इस मार्केट से कमाया है, मैंने इसमें काफ़ी इसके पीछे लगा रहा कि मुझे मार्केट का रहस्य जानना है कि मार्केट कैसे काम करती है, मार्केट कैसे चलती है, मार्केट में क्या क्या फैक्टर काम करते हैं। तो उसके लिए मैंने बहुत सारा अपना मतलब टाइम, एफर्ट, मनी बहुत कुछ लगाया है। तो उसी के बदौलत और माता पिता गुरुओं के आशीर्वाद से मैं इस जगह तक पहुंचा हूँ कि आज मैं जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, लगभग लगभग आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि हम लोग काफ़ी मतलब 100% तो यहाँ कोई परफेक्ट नहीं होता। तो मैं भी बोलूँगा कि मैं 100% तो परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन ये है कि हम लोग एटलीस्ट
अभी तक की जो मैंने एनालिसिस दी है उसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि हम लोग 80 to 90% के एक्यूरेट करेक्टली चल रहे हैं। तो ये सब आप सबके लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप अपनी जो रिस्क है उसको समझ के आप ट्रेड भी ले सकते हैं। हालांकि मैं जैसे पहले भी बोला हूँ कि ऑन डेली बेसिस पे ये कॉल और पुट ना करें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम टाइम पे आपको मतलब आपके इधर स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, या फिर आप थोड़ा लालच में आके आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो आपके लॉस हो सकते हैं। लेकिन मेरा डेली बेसिस पे निफ्टी का एनालिसिस शेयर करने का मतलब यही है कि जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिले कि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट काम कैसे करती है। तो जो मेरे साथ कुछ नए लोग जुड़े हैं तो उनको मैं यहाँ से बताना चाहूंगा कि जब मार्केट में मैंने पहला वीडियो बनाया था 12-13 अक्टूबर के इर्द गिर्द, तो मार्केट यहाँ चल रही थी। मैंने यहाँ से बोला था कि मार्केट में 2000 पॉइंट की गिरावट की आशंका थी मेरे को, और वहां से अगर आप लोग देखोगे तो 25,200 के लगभग मार्केट था, और ये हमारा 23,200 के इर्द गिर्द मार्केट आ गया था। तो हम लोग करीब 2000 पॉइंट की करेक्शन कर चुके थे। अगर आप मेरे साथ चैनल में जुड़े हैं तो मैंने इस जगह पे बोला था कि मार्केट आज ऊपर जाएगी, और मार्केट हमारी 2 दिन ऊपर गई थी। उसका रीजन मैंने बताया था कि यहाँ पे आरएसआई का लेवल उस समय 30 चल रहा था, तो मार्केट यहाँ से पुल बैक मारेगी। और जब यहाँ मार्केट था तो मैंने बोला था कि इसका करेक्शन ऑलमोस्ट पूरा हो गया। उसके बाद हमने एक नीचे की जर्नी पकड़ी थी। फिर ये जो नीचे की जर्नी में ये जो कैंडल बनी थी 19 नवंबर को, तो मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है, क्योंकि इस कैंडल में बहुत लोगों ने ये था कि मार्केट 1-1.5% ऊपर गई थी और शाम होते होते वो निगेटिव बंद हो गई थी। तो इससे जो बुलिश लोग होते हैं और मार्केट में बुलिश थे वो बियर हो गए थे कि यार मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन आपको यही सब समझना है और आपको यही मतलब एनालिसिस करनी होती है। साइकोलॉजी यही बताती है कि मार्केट आपको क्या दिखाना चाहता है और आप क्या समझ रहे हो। तो उसके अगले दिन यहाँ पे अदानी जी का एक केस आया था यूएस कोर्ट वाला, कि उनके ऊपर एक यूएस कोर्ट ने एक केस लगाया था। तो उसमें उसकी वजह से मार्केट में एक गिरावट आई थी, और इस दिन बहुत सारे लोग और बियर हो गए थे। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि क्योंकि आज अदानी जी के शेयर 20% गिरे हैं, चाहे अदानी पावर हो या अदानी टोटल हो, अदानी ग्रीन एनर्जी हो या अदानी पोर्ट हो, अदानी इंटरप्राइज, वो सारे 20-20% गिरे थे। लेकिन हमारी मार्केट बहुत अच्छे से काम की थी। तो मैंने जब ये वीडियो बनाया था मैं बोला था कि ये कैंडल को से आपको उतना घबराना नहीं है। और आपको आप लोगों ने देखा था कि मार्केट यहाँ से एक अपसाइड में गई थी। जब ये दिन अपसाइड में गई थी तो उस दिन फ्राइडे का शायद दिन था, और शनिवार को इलेक्शन का रिजल्ट आया था महाराष्ट्र के। तो उस दिन मैंने जब ये लेवल था मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट आपकी जो है अगले दिन करीब करीब मैंने आपको बताया था कि 24,150 से 200 के इर्द गिर्द ओपन होगी। और आप यहाँ पे पॉपअप में देख सकते हो कि मार्केट उस दिन 24,253 पे ओपन हुई थी, यानी मेरा जो प्रोडिक्शन था उससे 50 पॉइंट ऊपर हुई थी। हालांकि पिछले दिन का आप क्लोजिंग देखोगे, पिछले दिन का देखो क्लोजिंग था 23,900। तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 23,900 की मार्केट पे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट में आपको कितनी गैप अप ओपनिंग मिल सकती है, और हम लोग यहाँ पे 100% ऑलमोस्ट एक्यूरेट ही साबित हुए थे। और इसी दिन आप मेरे इस वीडियो में आप जाके देख सकते हो, जो वहाँ पे निफ्टी एनालिसिस 25 नवंबर की पड़ी है, तो वहाँ पे सारे वीडियो पड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस दिन 24,300 का हाई मार सकती है, इसके ऊपर जाने की संभावना मुझे नहीं लग रही थी। तो आप लोगों ने देखा इस पॉपअप में दिख भी रहा है कि 24,351.5 है, मतलब मेरे प्रोडिक्शन से केवल मार्केट 1.55 पॉइंट ऊपर गई थी। तो ये भी मतलब देख के मुझे काफी अच्छा लगा था कि हम लोग काफी प्रिसाइजली मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये जो 2 दिन थे, अगर आप मेरे वीडियो का इसको इस दिन वाले को सुनोगे, शाम को जो मैंने बनाया था 25 नवंबर को, वीडियो मैंने बनाया था 26 नवंबर के लिए, तो वहां मैंने बोला था कि मार्केट अभी आपको कोई बड़ा मूव नहीं देगी, और 2 दिन का हमारा मार्केट ने वैसे काम किया था। उसके अगले दिन ये जो आपको रेड कैंडल है, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि इस दिन मार्केट में एक बड़ी सी गिरावट आने की आशंका थी। मैंने आपको बताया था कि मार्केट में गैप डाउन होगा और थोड़ा सा मोमेंटम तेज रहेगा। तो हम लोगों ने अगले दिन भी देखा कि वाकई में मार्केट में करीब 1.5-2% की गिरावट थी, और रेड में ही हुई थी। हालांकि ओपनिंग थोड़ा सा मतलब उतनी बड़ी गिरावट के साथ नहीं हुई थी, मतलब न्यूट्रल टू निगेटिव हुई थी, लेकिन बाद में मार्केट गिर गया। तो इस दिन की हमारी एनालिसिस बहुत परफेक्ट हुई थी। उसके बाद जो ये वाला दिन था, इस दिन मैंने ये प्रोडिक्ट किया था कि मार्केट थोड़ा सा मतलब बहुत ही छोटे रेंज में काम करेगा। तो मार्केट ने वाकई में छोटा ही रेंज में काम किया, लेकिन थोड़ा सा मतलब 0.91% की इस दिन तेजी थी। और कल जो मैंने वीडियो बनाया था आज के लिए, तो उसमें भी मैंने बोला था कि मार्केट अभी ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल से आपको ज्यादा मतलब ना तो घबराना है और ना ही ज्यादा मतलब बहुत ही एक्साइटेड हो जाना था। मैं बोला था कि मार्केट एक छोटे में दायरे में काम करेगी। तो मैंने आपको कल बोला था कि कल की स्ट्रेटजी अगर मैं आपको रिमाइंड कराऊं, तो मैंने बोला था कि अगर आपको कल की ओपनिंग क्लोजिंग थी 24,131, तो मैंने बोला था कि आज के दिन के लिए कि अगर मार्केट आपको 200 से 300 पॉइंट, मैंने बोला था कि अगर आपको गैप अप मिले तो आपको पुट खरीदना है, और अगर आपको 200 से 300 पॉइंट नीचे मिले
तो आपको कॉल में जाना है। तो हम लोगों ने एग्जैक्टली देखा था कि आज मार्केट में मतलब न्यूट्रल ही ओपन हुई थी, तो मैंने बोला था कि न्यूट्रल में आपको कुछ नहीं करना। जब आपको नीचे मिले 24,000, मैंने बोला था कि 23,950 से 24,000 के इर्द गिर्द अगर आपको निफ्टी मिलती है, तो जिन लोगों को इंट्राडे में बाई करना चाहें बाई कर सकते हैं, जिनको कॉल खरीदना है वो कॉल बाई कर सकते हैं। और अपना 23,871 का मैंने स्टॉप लॉस बोला था कि उस स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग में जा सकते हैं। और मैंने अपर साइड के लिए बोला था कि 24,450 के इर्द गिर्द अगर मार्केट जाए 24,450 से 500, तो वहाँ पे आपको पुट बाई करना है, मतलब पुट में जाना है और 24,600 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो हम लोगों ने आज देखा है कि अगर इस चार्ट को मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो ये बेसिकली आज का 2 नवंबर का दिन है ये यहाँ से। तो 2 नवंबर के दिन में देखो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने यहाँ से देखा था कि ये वाला, यस, की मार्केट एक बार नीचे आई थी। मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको अगर न्यूट्रल ओपनिंग हो तो आपको कुछ नहीं करना, और आप लोगों ने देखा कि मार्केट थोड़ी देर में नीचे आ गई थी। ये देखो मार्केट यहाँ से, ये आज का दिन है, तो यहाँ से देखो मार्केट ने न्यूट्रली ओपनिंग दी थी, उसके बाद थोड़ा देर बाद ये नीचे आई और यहाँ पे देखो ये 24,008 वाट के इर्द गिर्द आई थी। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये देखो 24,008 के। तो मैंने बोला था कि जब मार्केट आपको 23,950 से 24,000 इन रेंजों पे मिले तो आपको बाइंग साइड में जाना है, बाइंग साइड में पैसा बनने के चांस रहेंगे, वहां पे आपको बियर नहीं होना। मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था 23,871, और हम लोगों ने देखा है कि अगर आपने हमारे सजेशन को माना है तो आपने डेफिनेटली आज प्रॉफिट में रहे हैं। तो इनफैक्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने आप लोगों को ये जो दिन था, ये वाला ये वाला दिन, ये मैंने यही से आप लोगों को बोला था कि 23,000 जो है 871 का जो स्टॉप लॉस है, ये अपना जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट नीचे नहीं जाएगी, और हम लोग अभी देख रहे हैं बराबर 2 दिन से तेजी में है। तो ये था आज तक का रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं कि कल क्या होने की संभावना है। तो अब कल क्या हो सकता है उसके लिए देखो मेरा मानना ये है कि मार्केट ने ये जो आज की थोड़ा सा एक ग्रीन कैंडल बनाई है, तो मेरे को लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा कल भी तेज रह सकता है, कल भी तेज रह सकता है, ये मुझे ऐसी आशंका है। तो उसको ध्यान में आप लोगों को रखना है। और अगर मार्केट आपको जो है न्यूट्रली अगर ओपन हो तो आप मतलब मैं बोलूँगा कि पोजीशन को मतलब अवॉइड ही करें, क्योंकि क्या होता है ना कि मार्केट जब इस टाइप की कैंडल बनाता है, आप देखो पिछले दिन समय भी देखो कि मार्केट यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बना देता है, तो यहाँ कॉल और पुट अगर कुछ भी आप बाई करते हो तो आपको मतलब उतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे सपोज करो कि ये मार्केट ने डोजी बना दी, अब ये छोटे से कैंडल ग्रीन बनी, अब आप यहाँ अगर बाई साइड में लेते भी हो तो नेट में आपको कुछ नहीं मिलता है। तो इन इस टाइप की जब सिचुएशन आती है तो आपको अगर न्यूट्रल ओपन हो, न्यूट्रल टू निगेटिव या न्यूट्रल टू पॉजिटिव, मतलब 50 पॉइंट अगर प्लस माइनस आप ही ओपन हो रही हो मार्केट, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा आप कुछ ना करें तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। अब बात कर लेते हैं कल करना क्या है। तो कल करने के लिए मेरे को ये लग रहा है कि मेरी स्ट्रेटजी ये रहेगी कि अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा था, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था यहाँ पे, यहाँ पे मैंने बोला था कि मार्केट ने जब ये महाराष्ट्र के इलेक्शन का रिजल्ट में यहाँ पे आके हुई थी, तो मैंने बोला था कि जब तक मार्केट इस लेवल पे नहीं आएगी तब तक मार्केट में कुछ नहीं होगी। तो मार्केट ने हमारे देखो इस लेवल को तो टच कर लिया है, ये वाला लेवल हमारा आ गया है। अब ये लेवल आ गया तो मार्केट ने अपना एक करेक्शन नीचे का पूरा कर लिया है। तो ऐसा मुझे लगता है कि मार्केट एक बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो आपको मतलब ये है कि इमीडिएट अगर कल न्यूट्रल टू निगेटिव या न्यूट्रल टू पॉजिटिव मिलता है तो आप कुछ ना करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये मेरा ऐसा मानना है। आपको अगर कुछ करना भी है तो कल, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि दो सिनेरियो में बात करता हूँ कि अगर कल मार्केट 24,275 है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में कल 200 पॉइंट के अप्रॉक्सीमेटली तेजी मतलब बन सकती है। तो 24,275 में आप 200 पॉइंट ऐड कर लो तो 24,475, तो यानी अपर साइड में मेरे को कल 24,475 से जो है 550 अगर इन रेंजों पे मार्केट जाती है तो आपको फिर जो है एक बार 24,600 की इर्द गिर्द आपको पुट खरीद लेना चाहिए। अगर कोई ट्रेड ही करना चाह रहा है, वो अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, तो 24,600 पे आप अगर स्टॉप मतलब मार्केट आपको मिले तो एक बार आप पुट साइड में जा सकते हैं और आपको स्टॉप लॉस 24,700 का लगा लेना है। मतलब अगर मार्केट एक बार इन लेवलों को पार करने लगे
ये वाले जो लेवल है मार्केट के, ये काफ़ी क्रुशियल हैं। अगर मार्केट इन लेवलों को मतलब ऊपर जाके पार करने लगे, ये जो लेवल हैं ये 24,700 तो आप अपनी एक बार पोजीशन को हल्का कर दे, छोड़ दें, मतलब फिर हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा आपको ट्रैप करने के लिए ऊपर और जा सकती है। तो अगर मार्केट आपको कल 24,550 से 600 के इर्द गिर्द मिले तो एक बार आप पुट में जा सकते हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और 24,700 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब 100 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगा ले। अगर वहां जाके मार्केट सस्टेन होकर रुक जाए तो आप फिर अपनी पोजीशन को मतलब छोड़ देना। और अगर नीचे साइड की मैं बात करूं तो नीचे में तो अभी मार्केट का क्या है कि ये जो लेवल है, अगर आपको मतलब 24,000 के इर्द गिर्द 24,100 से 24,150 अगर यहाँ पे मार्केट आपको मिलती है कल, तो एक बार आप जो है फिर कॉल साइड में जा सकते हैं, या इंट्राडे में जो बाइंग करते हैं वो बाइंग साइड में जा सकते हैं। और उनको स्टॉप लॉस जो कल वाला है 23,871, तो बेसिकली 871 का मतलब 900 का। ये तो अपर साइड में भी मैंने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऊपर बताया है कि अगर आप 24,550 या 600 पे बाई करते हो पुट, 24,600 के इर्द गिर्द अगर आप पुट बाई करते हो तो आपको 24,700 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो अगर 24,600 के इर्द गिर्द मार्केट जाए तो आपको कौन सी कॉल बाई करनी चाहिए? तो मेरे को लग रहा है आपको 24,400 की पुट में जाना चाहिए, 24,400 से 24,500, और स्टॉप लॉस 24,700 का लगाएं। अगर आपको मार्केट नीचे में मिलती है 24,000 तो आपको स्टॉप लॉस मैंने बताया कि 23,871 का रहेगा, 100-125 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन 24,000 के इर्द गिर्द अगर मार्केट है तो आप 24,100 24,200 का ये आप कॉल को बाई करने के लिए देख सकते हैं। तो ये मैं आपको बोलूँगा देखने के लिए, अगर आपकी पर्सनल चॉइस हो कि आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो इन स्ट्राइकों पे आपको नज़र रखनी चाहिए। और ये मेरी एनालिसिस को आप मेरा रिकमेंडेशन ना माने कि मैंने आपको बोला है खरीदने के लिए, ये मेरी एनालिसिस है। मेरी एनालिसिस से अगर आप एग्री करते हो और आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उससे जरूर कंसल्ट कर लें बिफोर टेकिंग एनी पोजीशन, क्योंकि रिस्क आपका है। मैं तो एनालिसिस शेयर किया और इसमें डाला। आप कल को अगर आपका लॉस हो जाएगा तो देखो वो आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है। अगर आपको गेन हुआ है, अगर यहाँ पे आपने पैसे बनाए, यहाँ पे आपने पैसे बनाए, तो गेन में अगर आपने पैसा बनाया है तो आपके पास है। अगर आप रिस्क में पैसा लूज करते हो तो वो आपका ही लूज होगा। तो अपनी पोजीशन बनाने से पहले आपको अपना रिस्क एपिटाइट समझ लेना है। मेरी एनालिसिस को आप मेरा रिकमेंडेशन ना माने, मैं आपको बाइंग या सेलिंग के लिए उकसा नहीं रहा। ये मेरी एनालिसिस है। मेरे कुछ जो व्यूअर हैं वो बाइंग सेल करते हैं, कॉल पुट भी बाई करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन भी बाई सेल करते हैं। तो अगर मैं उनको अपनी एनालिसिस नहीं दूंगा तो वो कहीं दूसरी जगह जाके वो एनालिसिस देखेंगे और वो एनालिसिस में उनको मतलब फंसने का बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि इतनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन मेरे को नहीं लगता कि किसी चैनल में फ्री में दी जाती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अपना रिस्क एपिटाइट जरूर समझें। और अब बात कर लेते हैं कि एफ आई की एक्टिविटी क्या है। तो एफ ने देखो आज माल थोड़ा सा कम बेचा है, तो मार्केट में थोड़ा सा इसलिए हमें तेजी दिखी है। उसके अगेंस्ट में एफ आई ने 238 करोड़ की बिकवाली की है। और डी की अगर हम बात करें तो डी ने आज 3,500 करोड़ का माल खरीदा है। तो इधर साइड में अपनी काफ़ी जो है बाइंग हुई है, तो मार्केट में इसीलिए स्ट्रेंथ आती हुई दिखी है। अगर हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन चैन पे जाएंगे तो ऑप्शन चैन भी एक बार देख लेते हैं। तो हालांकि ये ऑप्शन चैन का जो डेटा है ये पूरा सही नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपको रेफरेंस के तौर पे आप देख सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो बेसिकली ये यहाँ पे अगर आप देखोगे 24,000 का जो लेवल है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट दिख रहा है। तो मार्केट मतलब अगर आपको इन रेंजों पे मिले, 24,000 के इर्द गिर्द मिले, तो आप एक बार बाइंग साइड में जा सकते हैं। और आप अगर रेजिस्टेंस साइड में देखोगे अपर साइड में, तो मेरे को लग रहा है कि ये जो 24,500 है, 24,500 का लेवल काफ़ी क्रुशियल लग रहा है। तो इन्हीं रेंजों पे मतलब मार्केट में काम होता हुआ दिख सकता है, 24,000 से 24,500। तो अगर मार्केट आपको एक बार ये 24,600 मैंने जो बोला कि अगर यहाँ पे मार्केट जाता हुआ दिखे 24,600 550 इसके इर्द गिर्द मिले तो आप पुट में जाना है। लेकिन स्टॉप लॉस आपको ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट 24,700 का स्टॉप लॉस मतलब तोड़ दे, 24,700 के ऊपर निकल जाए और वहां पे मतलब 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट सस्टेन कर जाए तो आप अपनी पोजीशन को मतलब काट दें।
और इसी तरीके मतलब ट्रेडिंग होती है। मतलब जैसा कि मैं बताया कि देखो हर बिजनेस में आपके प्रॉफिट लॉस इक्वल होते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है कि जिसमें आप हर समय प्रॉफिट ही करेंगे। इवन एजुकेशन भी नहीं है। एजुकेशन में देखो हम लोग जो बच्चे हैं वो पढ़ने जाते हैं, उसमें बहुत सारा आज की डेट में फीस पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, कोचिंग भी पढ़ते हैं, लेकिन जॉब की कोई गारंटी वहाँ पे भी नहीं है। अब जो बच्चे उसमें इंटेलिजेंट होते हैं तो वो नौकरी पा जाते हैं या कोई बिजनेस कर लेते हैं, लेकिन ऐसे मतलब मैं बोलूँगा कि 20-30% ही होते होंगे जिनको जॉब मिल जाती है या फिर वो खुद का बिजनेस स्टेबलाइज कर लेते हैं। रेस्ट जो 50 से 60% होते हैं तो उनको मतलब स्ट्रगल ही है, स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उसी तरीके का ये ट्रेडिंग भी है कि ट्रेडिंग में भी ऐसा नहीं है कि आप हर दिन प्रॉफिट पाएंगे, इसमें भी लॉस वॉस रहते हैं, तो उनको आपको ये समझ के चलना है। बाकी मेरे को जो लग रहा है कि मार्केट कल थोड़ा सा तेज रह सकती है, तो उसके हिसाब से आप लोग काम करें। लेकिन उसके लिए मैंने जैसे बताया कि न्यूट्रल में अगर देखो मेरा जो ओपिनियन है, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं तो इसमें अभी बुलिश हूँ। ये जो मुझे मतलब यहाँ पे पैटर्न आता हुआ दिख रहा है, ये सब ये पैटर्न पे मैं थोड़ा बुलिश हूँ। लेकिन उस बुलिश को आप अपने रिस्क को एपेटाइट के हिसाब से समझें। मतलब जिन जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं, जिनको ये है कि नहीं मैं रिस्क ले सकता हूँ, मुझे रिस्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर उन वो न्यूट्रल टू अगर मतलब मार्केट हल्का सा 50 पॉइंट, जैसे आज की 24,275 है, अगर 24,000 कल यहाँ पे भी मिले, उन्हें 24,200 के इर्द गिर्द भी मिले, तो वो मतलब जा सकते हैं बाइंग साइड में। लेकिन उनके लिए फिर जो स्टॉप लॉस है वो मतलब वो अलग सा हो जाएगा। उनको फिर ये 24,100 ये वाला स्टॉप लॉस उनको अपना रख लेना पड़ेगा कि 24,150 अगर टूटे तो उनको निकल जाना है, क्योंकि फिर उनको लॉस बड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको मतलब कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि बेसिकली करना क्या है। तो मेरा ओपिनियन यही है कि अगर मार्केट में कल यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर आ जाए, तो आपको फिर से जो मेरी कल वाली स्ट्रेटजी है कि आपको फिर पुट में बाई करना है, क्योंकि मुझे कोई यहाँ से बहुत बड़ी मतलब रैली तो आती हुई नहीं दिख रही है। अब आ जाएगी तो वो फिर मेरी एनालिसिस गलत होगी, क्योंकि मैं भी आम इंसान ही हूँ आप लोगों के तरीके, तो मैं भी गलत हो सकता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर एक बार 24,600 मतलब इन इन लेवलों के इर्द गिर्द मार्केट आपको मिलती है 550 से 600, तो आपको पुट में जाना है। 24,711 या 21 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। तो ये थी मेरी अपर साइड की स्ट्रेटजी कि अपर साइड में आपको पुट लेना है, और डाउन साइड में 24,000 के इर्द गिर्द मिले तो आपको कॉल साइड में जाना है। मैंने आपको बता दी कौन कौन से स्ट्राइक में आपको बाई सेल करना है। तो उनको आप मतलब ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशन को बनाएं और अपना रिस्क एपिटाइट समझ के इसमें काम करें। मतलब जो नए लोग हैं जिनको एफएनओ या उसके बारे में पता नहीं, नए नए किसी से सुन के अगर उन्होंने अकाउंट खोल लिया, तो अपना पैसे को यहाँ खोए नहीं, क्योंकि एफएनओ बहुत रिस्की होता है। तो इन चीज़ों को आप समझें। और इस चैनल में आप सब जुड़े हैं, तो ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोगों ने इस चैनल को इतना प्यार दिया है और ये चैनल काफ़ी आगे बढ़ रहा है। ये सब आप लोगों की प्यार और उसी का मैं बोलूँगा कि नतीजा है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है और वो पैसा कमाना चाहता है, तो उसको आप मतलब मेरे बहुत सारे मैंने गुड क्वालिटी के शेयरों के बारे में बात की है, तो उनको आप लोग देख सकते हैं और उनके उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं कि वो भी एक बार इन चैनलों में उन शेयरों की एनालिसिस को देखे, उन कंपनियों को पढ़े। अगर उसके बाद उनको वो कंपनी अच्छी लगती है तो फिर वो जाके वहाँ पे पोजीशन कर सकते हैं इक्विटी में। और नए लोग तो मतलब एफएनओ बिल्कुल ना करें। जो एक्सपीरियंस है, जिनको रिस्क लेना समझ में आता है, वही एफएनओ करें तो बेटर है। और जैसा कि मैं बता आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इस चैनल का मोटो ही यही है कि जिसको शेयर मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो शेयर मार्केट काम कैसे करता है, शेयर मार्केट में कब गिरावट आएगी, कब तेजी आएगी, तो मैं उसी की आप लोगों से आकलन ऑन डेली बेसिस करता हूँ, जो कि एक बहुत ही टफ और चैलेंजिंग काम है। और इसमें हर दिन कोई 100% करेक्ट नहीं होता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। तो अगर अभी तक हमारा जो जो कंटेंट है, हमारे जो प्रोडिक्शन वो करेक्ट हुए हैं, तो इनको आप ये मत समझ लेना कि आंख मूंद के कि मैं कल भी सही हूँगा। तो अपना रिस्क को समझें और उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बनाएं। तो इस चैनल में आप सब का जुड़े रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।